आपको बताएं कि PTV और ARY की मुतनाज़ा और मुबैना तौर पर गैर कानूनी शराकत दारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। होशरुबा इंकशाफ सामने आए हैं। PTV ने ARY कंसोर्शियम को उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग में हिस्सेदार बनाया जब उसके पास कोई स्पोर्ट्स चैनल था ही नहीं। PTV का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे मामले से लाइम था। पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। PTV ने मामले की टर्म्स एंड कंडीशंस अदालत में भी पेश नहीं की। होशरुबा इंकशाफात की तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। अवामी टैक्स और शहरियों से बिजली के बिल की मद में मिलने वाले लाइसेंस फीस से चलने वाले सरकारी नशियाती इदारे PTV को एक निजी नशियाती इदारे ARY को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए तबाह किया जा रहा है। जियो को मौसूल होशरुबा तफसीलात में मालूम होता है कि किस तरह एक मंजूर नजर निजी इदारे ARY को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्की खजाने तक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जियो को मौसूल तफसीलात के मुताबिक यह सारा खेल उस वक्त शुरू हुआ जब अगस्त 2021 में PTV ने ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में शराकतदारी के लिए टेंडर जारी किया, जिसमें PSL का जिक्र न था। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इस मौके पर ARY कंसोर्शियम को ICC ब्रॉडकास्टिंग में हिस्सेदार बनाया गया, जबकि इसके पास ना कोई स्पोर्ट्स चैनल था, ना ही इसका कोई लाइसेंस। उस वक्त ए स्पोर्ट्स का भी कोई वजूद न था। इस सारे मामले से PTV का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लाइल्म रहा। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में शराकतदारी के मौके पर PTV स्पोर्ट्स ने अपने डायरेक्टर्स को कहीं ए स्पोर्ट्स के बारे में आगाह नहीं किया, बल्कि सिर्फ 10 स्पोर्ट्स के साथ दिखाने की मंजूरी ली गई। बाद में खामोशी से ए स्पोर्ट्स को भी शराकतदार बना लिया गया, जो सारा अमल बदनीयती पर मबनी नजर आता है और इसने कई सवालात को जन्म दिया है। सबसे अहम सवाल यह है कि PTV स्पोर्ट्स ने क्यों एक ऐसे इदारे को उस वक्त अपना शराकतदार और आमदन में हिस्सेदार बनाया जब उसका वजूद ही न था। PTV जिसकी फितरी तौर पर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, रेटिंग और आमदन है, किसी ना तजर्बेकार और नौमौलूद इदारे के साथ ऐसी शराकत क्यों करे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि PTV स्पोर्ट्स का व्यूअरशिप 47% है। इस सारे अमल से पाकिस्तान के रियासती इदारे PTV और कौमी खजाने को अरबों का नुकसान हुआ है। बात यही खत्म नहीं होती। 23 दिसंबर 2021 को PSL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बोली होती है और इसमें भी PTV ARY को नवाजने के लिए मजीद बेज़ाब्तियां और नुकसान बर्दाश्त करने की राह हमवार करता है। इस बार PTV अगस्त 2021 में जारी किए गए इसी खिलाफ ज़ाब्ता एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सहारा लेता है, जिसमें PSL का कहीं कोई तस्करा ही न था। इस बार PTV न सिर्फ पेपरा कवानीन के खिलाफ काम करता है, बल्कि गलत बयानी भी करता है। PTV ने अगस्त 2021 के जिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सहारा लेकर ARY को नवाजने की कोशिश की, उसी के तहत PTV का मुआहिदा ग्रुप M और ARY के कंसोर्शियम से था, मगर PSL के मौके पर पार्टी बदल गई और सिर्फ ARY से कंसोर्शियम किया गया और इस हकीकत ने ही सारे मामले से पर्दा उठा दिया है। पहली हकीकत यह है कि अगस्त 2021 का टेंडर सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए था। दूसरी ये कि PSL के लिए PTV और ARY की शराकत पेपरा कवानीन के खिलाफ थी। काबिल जिक्र बात यह है कि अवामी टैक्स पर चलने वाले PTV ने अगस्त 2021 के मुआहदे की तफसीलात भी पेश नहीं की कि आया इस मुआहदे में ए स्पोर्ट्स का जिक्र मौजूद है या नहीं। सरकारी इदारे ने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अदालत में भी पेश नहीं की। सवाल ये पैदा होता है कि PTV ने यह मुआहदा क्यों छुपा रखा है। जियो के पास मौजूद दस्तावेजात से मालूम होता है कि अगस्त के इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें और 8वें एडिशन के नशरियाती हुकूक शामिल नहीं थे। अब सवाल यही है कि PTV ने किसकी इमा पर एक मुतनाज़े और मुबैना तौर पर गैर कानूनी शराकतदारी करके निजी इदारे ARY को करोड़ों का फायदा और मुल्की खजाने को भारी नुकसान पहुँचाया।